और जम्मू कश्मीर में जबरदस्त आंदोलन हुआ। क्यों अलग से झंडा, क्यों अलग से प्रधानमंत्री और क्यों अलग से यहां का कानून? मेरे साथियों, उस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर प्रजा परिषद का जो प्रचंड आंदोलन हुआ, कितने वो चाहे हीरानगर हो, सुंदरबनी का वो चौक, यहां गोलियां चली तो उस वक्त के कार्यकर्ता शहीद हो गए। जोड़ियां, रामबन, वहां कार्यकर्ता शहीद हुए जिनके हाथों में तिरंगे झंडे थे। साइंस कॉलेज के बाहर वो स्टूडेंट्स की एजिटेशन और वहां चली गोलियों के निशान। आज भी उन समाधियों को जब हम नमन करते हैं तो वो कष्टकारक समय हमको आज भी याद आता। लेकिन साथियों, वो मुश्किल से मुश्किल दौर में भी हमारे जम्मू के डोगरों ने तिरंगा झंडा हाथ में थामा और भारत माता की जय जयकार की और जवाहरलाल नेहरू और यहां शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की देश विरोधी नीतियों का जबरदस्त विरोध किया। उसी वक्त जब यहां प्रचंड आंदोलन चल रहा था जम्मू कश्मीर में, पूरे देश के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने यह संकल्प लिया कि वो हाथ में तिरंगा झंडा लेकर बिना परमिट सिस्टम लखनपुर कठुआ के प्रवेश द्वार को पार करके जम्मू कश्मीर में आएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा और भारत देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए किसी को पासपोर्ट या परमिट नहीं चाहिए। और तिरंगा झंडा हाथ में लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब पंजाब के माधोपुर से जम्मू कश्मीर के इस प्रवेश द्वार कठुआ के लखनपुर में आए, उस वक्त दिल्ली की नेहरू की सरकार और जम्मू कश्मीर के अंदर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकार ने उनको गिरफ्तार कर दिया। पूरा जम्मू कश्मीर में उस वक्त भारत माता की जय जयकार, वंदे मातरम, हाथों में तिरंगे झंडे लेकर नौजवान सड़कों में निकले। और मेरे साथियों, दोस्तों, वो मंजर हमारे बुजुर्ग हमको सुनाते हैं कि किस तरीके से सिर में कफन बांध के हाथ में तिरंगा झंडा लेके वो देशभक्त परवाने वो निकल पड़े कि हमको अलग से झंडा, अलग से कानून और यहां अलग से प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। साथियों, एक बहुत बड़ी साजिश हुई, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को गिरफ्तार करके उस वक्त की शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकार उनको श्रीनगर ले गई और श्रीनगर की जेल में एक साजिश के तौर पर उनकी हत्या कर दी गई। 23 जून सन 1953 को इस देश के लिए, मातृभूमि के लिए, अपनी इस पितृभूमि के लिए, वंदन की इस भूमि के लिए स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब बलिदान हो गए। उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, वो मातृभूमि पर न्यौछावर हो गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान के बाद पूरे भारत में प्रचंड आंदोलन हुआ और उसका परिणाम यह हुआ, जो अलग से प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के अंदर होता था, एक प्रधानमंत्री देश का और दूसरा प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान के बाद पूरे देश में जो प्रचंड आंदोलन हुआ, उसका परिणाम था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री का नॉमिनक्लेचर था, उसको बदलकर यहां मुख्यमंत्री कर दिया गया। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान का परिणाम था। उनके सुप्रीम सेक्रीफाइसेस थे कि जम्मू कश्मीर से प्रधानमंत्री खत्म कर दिया गया और यहां भी चुना हुआ मुख्यमंत्री, उसका नॉमिनक्लेचर किया गया। लेकिन 2 झंडे और 2 कानून तब भी थे। उसके बाद भारतीय जनसंघ हो या फिर 1980 के बाद भारतीय जनसंघ का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो गया और भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सतत संघर्ष किया और बिल आखिर जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी आई
5 अगस्त 2019 को अलग से झंडा और अलग से जो कानून यहां लगाया गया था उसको भी नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने समाप्त करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों को पूरा किया। साथियों, बहुत बड़ी साजिश थी। जम्मू कश्मीर के अंदर परमिट सिस्टम, किस बात के लिए परमिट होता है? पासपोर्ट टाइप व्यवस्था। एक देश से दूसरे देश जाना हो तो आपको पासपोर्ट या परमिट चाहिए होता है। जम्मू कश्मीर से किसी को दिल्ली जाना, पंजाब, हरियाणा, यूपी जाना, 4 धाम की यात्रा जाना हो, अमृतसर वहां स्वर्ण मंदिर के अंदर जाना हो, या देश भर से किसी को अमरनाथ जी की यात्रा जाना हो, किसी को वैष्णो देवी जी की यात्रा या नंगाली साहब छठी पातशाही पुंछ में जाना हो, या किसी को बूढ़े अमरनाथ जी की यात्रा को जाना, या किसी को बाबा गुलाम शाह बादशाह हजरत बल या चरार शरीफ जाना, उसको भी परमिट चाहिए। ये कैसी व्यवस्था थी यहाँ? और एक देश में 2-2 झंडे। और वक्त की जो सरकारें थी कांग्रेस की, उनके दिल में मैल थी। वो सरकारें देश हित का काम नहीं करती थी। एक और विभाजन की रेखा, एक और विभाजन की लकीर खींच के रखी गई थी ताकि भविष्य में ये भारत से ये क्षेत्र अलग हो जाए। इसको भांपते हुए कि आने वाले समय में यहां बहुत बड़ा फिर से देश का विभाजन हो सकता है, हमारे पूर्वजों ने वो संघर्ष किया। साथियों, ये उनके बलिदान, उनकी कुर्बानियों का परिणाम है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ तिरंगा झंडा है, सिर्फ भारत का कानून है और सिर्फ भारत का प्रधानमंत्री। साथियों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे जम्मू कश्मीर, पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर हमारा। हम नारा लगाते हैं जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो जम्मू कश्मीर हमारा है। और फिर बोलते हैं जो जम्मू कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। साथियों, इसका मतलब है कि हमारा वो संकल्प कि जम्मू कश्मीर का वो भाग जो आज भी पाकिस्तान और चीन के नाजायज कब्जे में है, वो हमारी मातृभूमि है, वो भी हमारी पितृभूमि है, वह भी हमारी भारत माता का हिस्सा है। इसलिए हम सब को यह संकल्प लेना है, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व अर्पण किया, इसी प्रकार चाहे वो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर हो, जिसमें मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, नीलम वैली, गिलगित बल्टिस्तान का क्षेत्र हो, मुजफ्फराबाद का क्षेत्र हो, ये सब हमारे क्षेत्र हैं, ये सब भारत भूमि है, ये सब हमारी मातृभूमि है। हमको ये संकल्प लेना है, आज नहीं तो कल पाकिस्तान के इस नाजायज कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों के पांव में जो गुलामी की बेड़ियां हैं वो हम तोड़ेंगे और वहां भी अपना तिरंगा झंडा शान से हम फहराएंगे। ये संकल्प जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने लिया था, पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, वो सपने अपने बलिदानियों के, उन शहीदों को हमने पूरे करने हैं। आज इस बलिदान दिवस के इस पावन अवसर पर हम स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के महान कार्यों को याद करते हुए उन्हें शत-शत नमन करते हैं, उन्हें शत-शत वंदन करते हैं। ये बलिदान दिवस, ये हम सब के लिए प्रेरणा दिवस है। ये बलिदान दिवस जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने दिया, ये हमें ये संदेश देता है कि हमें अपनी मातृभूमि, अपनी पितृभूमि, अपनी कर्म भूमि, अपनी जन्म भूमि के लिए कार्य करना। साथियों, राष्ट्र हित में हमारे बलिदानियों ने जो कार्य किए, उन सबको स्मरण करते हुए मैं पुनः एक बार अमर शहीद
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के श्री चरणों में नमन करते हुए, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सबसे यह निवेदन करता हूं कि हमें अपने जीवन का हर पल 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 क्षण क्षण अपनी मातृभूमि और अपने तिरंगे झंडे के लिए कार्य करना चाहिए। भारत फिर से विश्व गुरु बने, इस संकल्प को लेकर हमें काम करना चाहिए। इन्हीं कथनों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम